आपका घर कौन सा था? चली वहाँ देख ले। कहाँ घर था आपका? हो जा बाट हो जा के स्थिति देख ली रौरी, हम दिखाई रौरी से चली। हाँ ये मकान आपकी थी? हाँ हमार है, सब कुछ जरूर गेहूँ चावल जौना कपड़ा लत्ता रही कनी बिया रहा ठंडी रही मड़ई में रोत रही मेरे घर है मुसमाती है। आपके पति नहीं पति नहीं बना। कौन कमा के आप लोगों को खिलाता है? ये सब जर जल जन्नार सामान रहल बिछौना ओढ़ना कपड़ा तो दूसर के ले आके दे ना तो ही हमनी पहिरा तनी से आन के घरे सुता तनी से। बेटी की शादी थी, आपने सारा सामान भी रखा था इसमें? हाँ सब खत्म हो गए, कपड़ा लत्ता किनारे। प्रशासन के द्वारा मदद का आश्वासन दिया गया है? केहू नहीं आयल कहाँ। अभी यही एक मकान था कि इसके अलावा भी मकान है? किस्त कार के होना नहीं भरा है। तो कहाँ अभी आप लोग रह रहे हैं? इतना तेज धूप है, कहाँ रह रहे हैं? कहाँ आन के घरे सुता तनी जान के कोठा पर सुता तनी। खाना वाना आप लोग कैसे खा रहे हैं? वह जहाँ सुता तनी जाते खियावत है। दूसरे लोग किसी तरह से मदद कर रहे हैं? और तो सामान उठा ले आके धरा गए सब बटुली सब जर गए बटुली सारा। विगत कुछ दिन पूर्व हमने एक वीडियो डाला था और उस वीडियो में दिखाया था कि जनपद महाराजगंज में आग ने इन दिनों खूब तबाही मचाई है। उस वीडियो डालने के महज 3 दिन बाद फिर से आग की एक घटना सामने आई है। जनपद महाराजगंज के विकासखंड घुगली का यह पतालकुई ग्राम सभा है और इस ग्राम सभा में आग ने ऐसी बवंडर मचाई है, इस ग्राम सभा में आग ने ऐसी तबाही मचाई है जिसका मंजर आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये तमाम कोयले जैसा पड़ा हुआ लकड़ी, ये तमाम बर्तन, ये तमाम अनाज के जो ढेर आप लोग देख रहे हैं, ये 2 दिन पहले तक सब कुछ यहाँ नॉर्मल था, सब कुछ सामान्य था, लेकिन आग ने ऐसी तबाही मचाई कि यहाँ तकरीबन 50 घर जल करके राख हो गए। और हैरानी की बात यह है कि तमाम घर जल गए लेकिन जनपद का कोई भी बड़ा अधिकारी, कोई भी बड़ा नेता इस ग्राम सभा में इन गरीबों का, इन असहायों का हाल जानने के लिए आज तक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव का ये पीरियड है और इस समय तमाम नेता गांव में भ्रमण कर रहे हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन जब बात मदद की आती है वो भी ऐसे असहायों की, तो वही तमाम नेता लापता हो जाते हैं। ये देखिए, ये घर है और इसके जले हुए कंडीशन को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक रही होगी कि घर में केवल ईंट बचे हैं, घर के अंदर कोई भी सामान नहीं बचा है। ये चावल है जिसे हम और आप खाते हैं अगर ये सामान्य रहे तो, और ये गेहूं है, इसे डेहरी बोला जाता है, उसमें गेहूं चावल रखा हुआ है। वो तमाम चावल, ये तमाम गेहूं जल करके राख हो गए हैं। सबसे बड़ी समस्या इनके सामने ये है कि इस चिलचिलाती धूप में रहने की बात तो छोड़ दीजिए, खाने के लिए इनके पास अनाज भी नहीं बचे हैं। तमाम ये लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे। ये घर आपका है? हाँ, हमारा ही है। क्या नाम है आपका? संदीप। कब आग लगा था यहाँ? लगा था 2-3 दिन पहले। 2-3 दिन पहले आग लगी थी। कितना नुकसान हुआ आप लोगों का? बहुत सारा नुकसान हो गया सर। सभी ये धान गेहूं चावल जो था सभी जल गया है। गैस जल गया, चूल्हा जल गया, बर्तन सभी जल गया है, सभी यानी चौकी सभी था, जो सभी था सभी जल गया है। जनपद से कोई बड़ा अधिकारी या कोई नेता मदद के लिए आया? कोई भी नहीं आया। इस घर में कोई व्यक्ति भी जला हुआ, किसी की जान के भी नुकसान? नहीं, कोई व्यक्ति नहीं जला है। इसके अतिरिक्त आप लोगों का कहीं घर है? नहीं सर, घर नहीं है, यही था ये घर। तो कहाँ रह रहे हैं? अभी इतना तेज धूप है और रात में कहाँ रहते हैं आप लोग? इधर ही पंचभवन है, उसमें जाकर रह जाते हैं, दूसरे कोठा सोते हैं हम लोग। इस घर में कितने लोग रहते थे जो घर जला हुआ? हमारे घर में रहते थे 4 लोग इसमें थे फिलहाल, और ये 4 भाइयों का घर है। ये 4 भाइयों का घर था और अभी चारों लोग बेचारे बेसहारा असहाय होकर के पंचायत भवन में तो किसी दूसरे के घर पर सो रहे हैं। आपका घर है ये? हाँ हमारा घर। कितना नुकसान हुआ आपका? हमारा पूरा हुआ है। मदद के लिए कोई आया था यहाँ? कोई नहीं आया। घर जला है, सामान भी पूरा जल गया है? पूरा जल गया, कुछ भी नहीं है हमारा। कैसे आप लोग खाते हैं? कहाँ रहते हैं आप लोग? उसे कोई देता है ये हर ओर से तो खाते हैं हम लोग। ग्राम प्रधान मदद के लिए आए थे? नहीं आए थे। और कोई ब्लॉक से कोई अधिकारी कर्मचारी? नहीं आए थे। कहाँ रहती हैं आप? इतना तेज धूप होता है, कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग पंचभवन में रहते हैं। ठीक। दादी आपका भी ये घर था? हमारा सरहोद घर है। कितना आपका नुकसान हुआ? क्या क्या जला? बहुत सामान नुकसान भले। सामान कौन बात, कौन सामान के बताई?
तो चलिए नुकसान की बात करें तो नुकसान इतना हुआ है कि उसकी भरपाई भी शायद मुश्किल है। ये आप देख सकते हैं, ये इसको सिल्वर बोला जाता है और इसके जिस तरह से ये जिस प्रकार से जला है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग कितनी भयानक रही होगी कि सिल्वर को भी पिघला करके अलग कर दिया है। ये सिलेंडर है, लोग बता रहे हैं कि सिलेंडर फटने के कगार पर था, लेकिन किसी तरह से लोगों ने इसे घर के बाहर फेंक दिया और इसकी आग बुझा करके सिलेंडर फटने से बचा दिया। अभी ये देख सकते हैं चूल्हा है, गैस चूल्हा, इसी पे खाना बनता था। ये गेहूं है, इसके कंडीशन को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग ने यहाँ कितना क्षति किया है, आग के वजह से यहाँ कितना क्षति पहुंचा है। पीछे लोग, हमने कैमरा के पीछे जब हम बात कर रहे थे तो लोगों ने बताया कि इसके ठीक बगल में एक मकान है जिनके वहाँ शादी थी, इनके बिटिया की शादी थी। शादी अभी कुछ दिन था, लेकिन उससे पहले ही यह आग ने ऐसी तबाही मचाई कि उनके घर का सारा सामान जला करके राख कर दिया। हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे कि कितना नुकसान हुआ। घर आपका है ये? क्या क्या जला आपका? मर्जर लेते देही पर कपड़ा भर बचल बा, ओकरे बाद सिलाई मशीन जरल बा, बेटी के शादी अब कुछ दिन बाटे, सर सामान धीरे धीरे किन के ले आवतनी, सारा सामान जर गइल बा, पंखा रहल हमारा, ये मत पूछी कितना हमार जरल बा, खाली देही पर कपड़ा छोड़ के सारा हमार जर गइल बा। ना थी तो एक आध गो बर्तन धले मैंने बनावत खातनी। अच्छा, आपके बेटी की शादी थी? हाँ, हमार बेटी की शादी। तो वो सामान भी आप लोगों ने खरीदा था, वो भी जल गया है? वो जर गइल बा, एको नहीं बचल बाटे। हाँ, कुछ भी नहीं बचल बा, गैस चूल्हा कुछ नहीं बचल बा हमार। घर में आपके कौन कौन रहते थे लोग? घर में हमनी के 6-7 परिवार हैं, भरवानी जान, खाली परिवार बचल बा, 2 घर बाटे, केवल परिवार बचा है। अब दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। ये देखिए, ये सारा बर्तन था और आग लगने की वजह से किस प्रकार से जला है। इसके जिस तरह से यह जला है, आप जला हुआ बर्तन देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय आग की स्थिति क्या रही होगी। अभी हम घर के अंदर भी जाने का प्रयास करेंगे और दिखाएंगे आप लोगों को कि घर के अंदर रखा हुआ सारा का सारा सामान जल करके राख हो गया है। अभी आप कैमरे के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि घर में कुछ नहीं बचा है। ये लोग बाद में किसी तरह से थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा करके इसमें रखे हैं लोग। जितना भी सामान था सारा का सारा सामान जल गया है। अभी ये बगल वाले कमरे में दिखाएंगे। ये आप देखिए आग की स्थिति और आग की लपट कितनी भयावह थी कि छत पे लगा हुआ, सीलिंग पे लगा हुआ फैन जो था वो भी जल करके राख हो गया, गिर गया है। हम अभी बात कर रहे थे, इन्होंने बताया कि जो हमारे रिलेशन के लोग हैं, जो संबंधी लोग हैं, वो आ रहे हैं तो किसी तरह से एक एक बर्तन लोग लेकर के आ रहे हैं जिनसे ये लोग बना रहे हैं खाना जिसमें और खा रहे हैं। वही बिस्तर की बात करें तो बिस्तर भी नहीं बचा है। और ये चूल्हा है, किसी इनके रिश्तेदार ने चूल्हा भी ला करके दिया हुआ है कि इस पे बेचारे लोग खाना बना करके खा सकें। यही वो सिलाई मशीन है जो नीचे का हिस्सा बचा हुआ है लोहे का जो है, और सामने इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो पूरी तरह से जल करके राख हो गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसा 1-2 घर नहीं, हम अगर दिखाएं आपको तो काफी समय लग जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि तकरीबन यहाँ 50 घर जले हैं और 50 घर की स्थिति यही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गांव में जब आग लगी होगी तो उस समय इस गांव का मंजर क्या होगा, उन लोगों के ऊपर क्या बीत रहा होगा जिन लोगों का घर, जिन लोगों का सारा सामान जल रहा था। लोग बता रहे हैं कि आग इतनी भयानक थी कि किसी तरह से अपना जान बचा करके ये लोग भागे। उस समय जान बचाना भी मुश्किल था, क्योंकि आग की लपटें गांव को चारों तरफ से घेर ली थी और वो मंजर इतना डरावना था कि छोटे छोटे बच्चों के मुख से केवल रोने का आवाज सुनाई दे रहा था। छोटे छोटे बच्चे केवल रो रहे थे और जो भी कमजोर दिल वाले व्यक्ति थे, लोग बता रहे हैं कि उनको इस गांव से काफी दूर सुरक्षित जगह पे ले जा करके छोड़ दिया गया था कि किसी तरह से उनकी जान बच सके। हमने 2-3-4 घरों की स्थिति आपको दिखाने का प्रयास किया। उन 2-4 घरों की स्थिति देख करके आप जान गए होंगे कि जब आग लगी होगी इस गांव में तो उस समय मंजर क्या रही होगी। चारों तरफ रोने चिल्लाने का केवल आवाज था और मदद के लिए
ना तो कोई शासन से आया था ना कोई प्रशासन से आया था। मदद के लिए केवल यह खुद गांव के लोग एक दूसरे का मदद कर रहे थे। सभी लोग किसी तरह से एक दूसरे को बचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसमें भी उन लोगों का ही बच सका जिनके घरों तक जिन तक आग नहीं पहुंच सकी, अन्यथा जिनके घरों तक आग पहुंच गया उनके घरों का सारा सामान जला करके राख कर दिया। यह भी एक घर था। देखिए आप, अभी तो समतल भूमि आप लोगों को दिखाई दे रही होगी वर्तमान में, लेकिन यह 2 दिन पूर्व चारों तरफ से यहाँ सीरियल से सबका घर था। सभी लोग अपने घर के अंदर रहते थे, अपने घर के अंदर खाते थे पीते थे, लेकिन आग ने सारा का सारा मकान जला करके राख कर दिया। लोग बता रहे हैं कि इसी दिशा से, पश्चिम दिशा से आग आई थी और हवा उस समय इतना जबरदस्त था, हवा उस समय इतना तेज था कि आग आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। दमकल विभाग को इन्होंने फोन किया, संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन दमकल विभाग के लोग भी, दमकल की गाड़ी भी उस समय नहीं पहुंच सकी जिस समय आग इनके तमाम घरों को जला रही थी। लोग बता रहे हैं कि दमकल की गाड़ी आई, बाद में मदद भी मिला, लेकिन तब तक तकरीबन 50 लोगों का घर जल करके राख हो गया था। 50 लोगों का सारा सपना जल करके राख हो गया था। यही वो मकाने हैं, आप देख सकते हैं इन मकानों की स्थिति क्या थी। टीन शेड लगा हुआ है, टीन शेड भी पूरी तरह से जल करके राख बन चुका है, टीन शेड भी जल करके काला पड़ चुका है। बाकी जो लोग थे वो किसी तरह से अपनी जान बचा करके इस गांव से दूर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे थे। इसके अलावा भी इस ग्राम सभा में लगभग 50 घर हैं जो जल करके राख हो गए, जिनके सारे सामान जल गए। अगर हम दिखाएं तो ज़्यादा समय लग सकता है, इसीलिए हमने कुछ ही घरों का, जिन घरों का नुकसान ज़्यादा हुआ था, हमने उन घरों को दिखाने का प्रयास किया तस्वीरों के माध्यम से। बाकी घरों की स्थिति आप इन घरों को देख करके लगा सकते हैं अंदाज़ा। एक घर यह भी है जो उस दिन आग लगी हुई थी, उस आग के वजह से यह भी घर जल करके, आप देखिए यहाँ का सारा सामान जल गया है। किसी तरह से लोग अपनी जान बचा करके इस घर से बाहर आए। बताया जा रहा है कि आग इसके ठीक पीछे से आई, इसी दिशा से आई, इस वजह से सबसे पहले इसी घर में आग लगी और इस घर जलने के बाद पुनः वो आग जो है कि इस गांव में प्रवेश की और गांव के 50 लोगों का, 50 परिवारों का घर जला दिया, 50 लोगों को तबाह कर दिया। ये देखिए, ये अनाज रखा हुआ गेहूं है और इसलिए इस समय जल करके केवल इसकी राख बची हुई है, कुछ गेहूं बचा हुआ, वो भी खाने योग्य नहीं है। इन्हीं का मकान था, आप ही का मकान था। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? सब नुकसान भइल सब जल गेल। घर में कौन कौन लोग उस समय थे आग लगी थी? हम रावण महाराज नेता लेके गइलन, वो बस वो लड़की जरा ली। अच्छा, किसी मनुष्य को भी, व्यक्तियों को भी कुछ क्षति हुआ है? मुर्गी 10 ठो बच्चा लेके मरल या, 2 बकरी बच्चा, चौवा तो खोल के हाथ डाले अली। कितना नुकसान हुआ होगा आप लोगों का? हमारा नुकसान के न पूछल जाओ बाबू, हम घरों में जात नहीं है। अच्छा, इस घर में कमाने वाले आप ही थे? 2 ठो लड़के रहला, वो इस पार गए, साल भर हो गए, 5 साल हो गए। आप इस घर में आप ही लोग केवल रहते थे? हम नहीं रही ना, बुढ़ा हुआ रहा, खाली 2 लड़का नहीं भर रही। आप सबके परिवार को जिलाने खिलाने के लिए यही कमाते हैं केवल? हाँ, हम नक बानी दे जानी, दूसर के नहीं। अभी तो पूरा सामान जल गया आप लोगों का। मदद के लिए कोई आगे आया था? हाँ, आए लनी सही आए थे लोग। अभी आप लोग कैसे खा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं आप लोग? ए बाबू, हो टोला पर से खाना आवत रहा है। कौन देता आप लोगों को खाना? हो हाँ से, हो टोला पर से, वो लोगों के घर से आता। घर में एक भी अनाज नहीं बचा हुआ? नहीं बाबूआ, कुछ नहीं, चली देखी घरवा में हमरे। ये मकान आपकी है? कितना नुकसान आप लोगों का हुआ है? अनाज पानी साइकिल सब कुछ नुकसान हो गया, कुछ बचल नहीं बा, एको सामान नहीं बचल बा। कितने लोग रहते थे इस घर में? 5 जना। 5 लोग रहते थे। अभी खाना वगैरह आप लोग कैसे खा रहे हैं? अब खाना जे ना थी आवता उहे लेके आवता, देता राशन पता है, वैसे खाता नहीं जा। क्या उम्मीद है जितना नुकसान आप लोगों का हुआ है उसकी भरपाई सरकार कर देगी? हमार सरकार कर दी तो बढ़िया बा। यहाँ के प्रधान जो थे उनके द्वारा कुछ मदद मिला था आप लोगों को? 500 रुपया मिलल रहल, 10 किलो राशन मिलल रहल। आप ही का मकान है? हाँ। कितना नुकसान आपका हुआ है? गेहूं चाउर जौन भी ओढ़ना बिछौना खटिया मचिया रहल सब जल गया। यही बस आपका मकान था? हाँ। इसके अलावा भी कई मकान है? हाँ। आप कहाँ रह रहे हैं अभी? अब हुई जगह में बानी जो रहते जमन जर गइल बा, वो में अंदर जंगला के रास्ते हिल के सारा सामान जर गइल बा। वो में
आपका 2 जगह मकान था, दोनों जगहों का मकान जल गया है। हाँ तो कैसे रह रहे हैं आप लोग किस जगह? अब कैसे रहतन जा वही में बानी जा खटिया मचिया जर गेल बा तो कोठा छत्ते पे सुता तनी जा। खाना आप लोग कैसे खा रहे हैं, कहाँ खा रहे अब यही घर में का दिन खा तनी जा, कहाँ खाई जा। हैं? लोग मदद कर रहे हैं, कोई हाँ। रिश्तेदार मदद कर रहा है, कौन मदद? धान और धान डाले रहल लो चावल वोल। हमारे साथ एक भाई साहब हैं, इनसे भी बात करेंगे। यहीं के रहने वाले हैं आप? जी यहीं का रहने वाला हूँ। इस गांव में आग जब लगी थी तो उस समय क्या मंजर था? जी जिस टाइम आग लगी उस टाइम तो कुछ भी देखने लायक नहीं था। यहाँ कुछ लोग बुजुर्ग लोग थे जिनके अगर नाती लोग लड़के लोग अगर नहीं लेके गए होते तो क्या नाम है वो भी आग में झुलस गए होते पूरा। बहुत क्या नाम है इस टाइम हमारा गांव बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहा है। और सब ये जो जितने भी आप आग की एरिया देख रहे हैं सब ऐसी परिवार के लोग हैं, सब क्या नाम है बहुत गरीब है। किसी के घर तो ऐसा है कि किसी घर कमाने वाला भी कोई नहीं है। मतलब ये है हमारे गाँव के जो प्रधान जी थे रवि पांडे जी, उन्होंने क्या नाम है गांव वालों की मदद की है, लोगों को 500 रुपये दिए हैं और क्या नाम है चावल अनाज जो कुछ भी है सब उन्होंने क्या नाम है दिया है। मौके पे मतलब आए थे वो। कितना क्षति होगा उस आग की वजह से? गांव में कितने घर जले होंगे? जी कम से कम 50-60 लोगों का मकान जला हुआ है, जिसमें से कुछ घर तो ऐसे थे जिनके अगर क्या नाम है लड़कियों की शादी थी, कुछ ही दिन बाद लड़कियों की शादी थी, लेकिन क्या नाम उनका सामान लोगों ने खरीद कर रखा था, जिसमें से कुछ भी नहीं बचा है। अभी जितना नुकसान हुआ आपको क्या लगता है सरकार के द्वारा मदद मिल पाएगी? जी अभी तक तो क्या नाम है सिर्फ ग्राम प्रधान ही आए थे, बाकी तो कोई आया हुआ नहीं है। चुनाव सर पे है लेकिन फिर भी किसी ने गांव में आके कुछ हमसे ना कुछ सुझाव दिया, किसी ने आके तसल्ली भी नहीं दिया लोगों को कि हाँ हम चुनाव का समय है, चाहे हम कुछ आपकी मदद करेंगे चाहे नहीं करेंगे, कोई नहीं आया अभी तक। तो चलिए हम अभी बात कर रहे थे चुनाव की और ये बातें आ भी गई कि वास्तव में इस समय लोकसभा का चुनाव सर पर है और तमाम नेता तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने में लगी हुई है। यह विकासखंड घुगली का पतालकुई गांव है और यहाँ आज से 2 दिन पूर्व आग लगी और उस आग ने ऐसी तबाही मचाई कि इस गांव का मंजर देखने लायक नहीं रहा। इस गांव के 50 परिवारों का घर जल करके राख हो गया, 50 परिवार बेसहारा हो गए, 50 परिवार असहाय हो गए। उनके सामने सबसे बड़ी मुसीबत खाने की आ गई। हालांकि इस गांव के ग्राम प्रधान ने लोगों की मदद करने का प्रयास किया, लेकिन जनपद के बड़े अधिकारी, जनपद के बड़े नेता इस गांव में नहीं पहुंच पाए, इस गांव में आकर के लोगों की मदद करने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाए। तो ऐसे गाँव के बारे में और ऐसे असहाय लोगों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और जनप्रतिनिधियों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।